नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमएफपी टॉक्स द देसी बातचीत। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं शिवांगी मैम, जो कि इटावा की पहली लेडीज एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, क्या तंत्र मंत्र क्रिया से इंसान अपना रूप बदल सकता है क्या? बिल्कुल बदल सकता है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, थोड़ा सा हॉरर भी है जी। उससे पहले मैं अपनी ईस्ट माता काली का ध्यान करना चाहूंगी। काली काली महाकाली काल की परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। अपने गुरु का ध्यान करना चाहूंगी। ओम गुरुभ्यो नमः। आप 1965 की स्टोरी है जी। संवाद प्रताप के एमपी में। वहां पे थे राम गोपाल शर्मा जी। शर्मा जी जो थे वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण थे। दरिद्र? हाँ जी, गरीब ब्राह्मण थे जी। और संवाद बहुत बड़ा नहीं है था। 1965 की स्टोरी है, तो आप समझ लीजिए उस समय अंग्रेजों का शासन जा रहा था और अपना भारतीय शासन बन रहा था। तो कहीं कहीं पे उस समय संवाद में अंग्रेजों का कुछ कुछ हिस्सा था उस टाइम पे। तो वहां पे जो राम गोपाल शर्मा जी थे, उनके गांव में उस समय इतनी ज्यादा गरीबी पड़ी, इतनी ज्यादा सूखा पड़ा, इतना ज्यादा सूखा पड़ा, प्राकृतिक आपदा इतनी थी कि पानी की नामो निशान नहीं था। उस समय वहां पर उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया। अपने 6 महीने के बेटे शामू को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ करके वो आसाम चले गए। आसाम में गए तो उनको वहां पे गुरु जी मिले। उन गुरु जी ने उनको कंकाली विद्या सिखाई। कंकाली? जी। माता काली के 8 रूप हैं, उनमें एक कंकाल काली भी आती है, जो आसुरिक देवी देवताओं का प्रदान करती हैं। उसी में रूप बदलने वाली विद्या भी आती है, जिसे आप धूमावती विद्या भी कह सकते हैं। तो ये माता काली के अंदर आती है? जी। अब धूमावती विद्या के साधक बहुत कम बचे हैं, अगर हैं भी तो बंगाल आसाम के उन क्षेत्रों में जहाँ पे इंसान का जाना नामुमकिन है। उन्होंने वहां पे गए, उन्होंने विद्याएं सीखी अपने गुरु से, और वो अपने विद्या सीखने के बाद 5-6 साल बाद लौट के अपने गांव आए। जब वो गांव आए तो उनका रूप बदल चुका था। जो एक लंबे लंबे बाल, जटाएं, बड़ी बड़ी दाढ़ी और गेरुआ वस्त्र है। लेकिन उनकी पत्नी ने इतना प्रेम था, उनको पहचान लिया और उन्होंने सब हाल पूछा, उन्होंने सब अपना हाल चाल, सब इतना दिन जो बीता वो सब बताया। उसके बाद पंडित जी वहीं अपने गांव में ही अपनी एक घर के बाहर ही गद्दी लगाने लगी, और गद्दी के लगाने के माध्यम से उन्होंने उस विद्या के माध्यम से बहुत लोगों के कष्ट हरे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे रात में शयन करते समय प्रश्न किया कि मैंने सुना आप क्या बाघ में बदल सकते हैं? तो उन्होंने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में जब पत्नी ने उनको बड़ा फोर्स किया तो उन्होंने बताया कि हाँ मैं बदल सकता हूँ। तो बोले मुझे बदल के दिखाइए। हाँ। तो उन्होंने दोनों उनसे बोले कि 2 लोटे में जल लेके आइए। तो 1 लोटे का जल उन्होंने दोनों लोटों का जल को उन्होंने अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करके उन्होंने एक जल उनको बोला कि जो लोटा है इसका जल मुझ पे छिड़कना, और 1 लोटे का जल उन्होंने साइड में रखवा दिया। उन्होंने जल छिड़का तो वो धीमे धीमे मंत्र वाला जल जो पड़ा तो वो बाघ में बदल गए। अच्छा। वयस्क बाघ, यानी पूर्ण रूप से बाघ। और वो कोई बूढ़ा या कोई बच्चा बाघ नहीं, पूरा युवा बाघ। जब इस तरह का उन्होंने अपने पति को देखा तो वो डर गई, और उन्हें जहां वो बदला और दहाड़ा तो उनका बेटा भी जग के बैठ गया। बेटा तो बेहोश हो गया और घर से निकल के भाग गया। लाजमी है, किसी के भी सामने शेर आ जाएगा तो आपके आगे आ जाएगा तो आप भी डर जाएंगे। तो इसी हपड़ा तपड़ी में वो जो ना साइड में लोटे का जल रखा था जिससे वापस वो इंसान में बदल सकते थे, वो जल फैल गया। अरे! अब जब जल फैल गया तो वो वापस कभी बाघ इंसान नहीं बन सकते थे। जो उन्होंने इतने सालों में अपनी तपस्या और अपनी साधना पूजा पाठ से लोगों की मदद से जब धन एकत्र किया था, धीमे धीमे वो धन उनका खत्म हो गया और वो बाघ बन गए थे। इसीलिए वो जंगल में जाकर रहने लगी, क्योंकि वो शहर में गांव में रहते तो उनके वहां के लोग मार देते हैं। अब रात में उनको अपनी पत्नी की, बच्चों की याद आती थी, तो वो चुपचाप से रात में अपने घर के पीछे कुआं था वहां आ जाते थे, और जहां वो दहाड़ते थे तो उनकी पत्नी सुन लेती थी, वो आ जाती थी। तो अपने दिन का विवरण, दुख सुख सब बताती थी उनको। एक ऐसे धीमे धीमे वक्त व्यतीत होता रहा। वो रात में जब जंगल में दहाड़ते थे तो अक्सर लोग सोचते थे बाघ आ गया, बाघ आ गया, तो लोग अपने घर दरवाजे बंद कर लेते थे, तो उनको रात में कोई देख नहीं पाता था।
बस ये वहां गांव में फैल गया था कि कहीं राम गोपाल चले गए। किसी को ये नहीं मालूम था कि राम गोपाल बाघ में बदल गए। अब जब इतना समय व्यतीत हो गया, सब व्यवस्था उनकी खराब हो गई, एक दिन ऐसे उनका बालक पीलिया हो गया, उनके बच्चे को। अब उनके बच्चे को पीलिया हो गया, उस समय 1965 की मैं आपको स्टोरी सुना रहे हैं, और जब मैंने स्टोरी पढ़ी वो 1965 में लिखी गई थी, और जो ये स्टोरी है ये अंग्रेजों के शासन के टाइम की है, यानी भारत आजाद होने से पहले जब अपने यहाँ ब्रिटिश कालीन लोग यहाँ रहते थे। तो उस समय उनको जब पता चला कि वो बीमार, उनका बेटा बीमार हो गया, पीलिया हो गया, उनकी पत्नी ने कहा, उसको इलाज कराया वैद्य से, तो वैद्य ने बताया कि इसको सही करने के लिए बाघ की चर्म यानी बाघ की स्किन लगेगी। अब उनके पास पैसे नहीं थे, उस समय बरसात का मौसम था, बरसात के मौसम में गांव देहात में नदियां उफान पे होती हैं, तो कोई नदी क्रॉस करके शहर जाने को तैयार नहीं था। धीमे धीमे उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी दिन पे दिन। वैद्य जियों ने भी हाथ खड़ा कर दिया था, वैद्य जी बोलने लगे थे अब मेरे बस के बाहर की है ये सब चीजें। तब उन्होंने एक दिन अपने पति को सारा विवरण रात में बताया कि ऐसे ऐसे वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए, हमारा एक ही बालक है, इसके बाद क्या होगा, आप तो ऐसे हो गए और मेरे आगे कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो वो कुछ बोले नहीं, बस बाघ के रूप में भी वो अपने पुत्र का दर्द, अपनी पत्नी का दर्द समझ सकते थे, तो वो रोते रहे। और जब भोर के टाइम सुबह 4 बजे जब भोर होता है, तो उस समय गांव का समय था, तो आज भी गांव में लोग सुबह 4 बजे जग जाते हैं। तो जैसे लोगों का जगार होने लगी तो उन्होंने दहाड़ना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी ने रोका भी कि आप दहाड़ रहे, इस तरह से लोग आ जाएंगे। ब्रिटिश काल उस समय जो ब्रिटिश शासन था, उस एरिया में जो भी वहां के ब्रिटिशर्स फौजी थे, उनको पता चल गया था कि बाघ है कोई, और उसको उन्होंने इनाम रख दिया था कि कहीं गांव वालों को मार ना दे, इसलिए उसको मारने पे इनाम था पकड़ने के लिए। जैसे ही वो सुबह 4 बजे दहाड़ना शुरू किए, तो वहां पास में ही उनका घर था, ब्रिटिश का अपना जो अड्डा होता था उनका, तो वहां से वो लोग आ गए और उन्होंने आकर के उसको जो है मार दिया। उसकी स्किन जो थी उनकी वाइफ को मिल गई, उन्होंने उस स्किन से अपने बच्चे की इलाज करा लिया। धीमे धीमे व्यक्ति व्यतीत होता रहा, वो तो मर चुके थे, लेकिन उनकी ये प्रेत आत्मा कहीं ना कहीं उसी जंगलों में घूमती रही, जिस जंगल में वो चले गए थे। कभी जंगल में, कभी उनकी आत्मा कुएं पे आके बैठती, अपने बीवी बच्चों को देखती, लेकिन धीमे धीमे वक्त बीता, पत्नी खत्म हो गई, बच्चा बड़ा हुआ, अपनी अवस्था में लग गया, गांव छोड़ के चला गया। धीमे धीमे वक्त व्यतीत होता गया, लेकिन उनकी आत्मा उसी जंगलों में भटकती रही। अच्छा। फिर जो हमने स्टोरी आपको सुना रहे हैं रियल है, बट हमने कहीं से पढ़ी है। तो जो राइटर हैं उन्होंने लिखा कि जब वो फिर उस गांव में गए, जब उन्होंने कहानी सुनी, तो वो खुद इस गांव में गए थे और खुद अपने कानों से उस शेर की दहाड़ सुनी थी रात में। फिर उन्होंने उस शेर की खोज की, लेकिन उनको उस खोज में शेर तो नहीं मिला, लेकिन वो शेर के बारे में उन्होंने विचार किया था। आप जब किसी प्रेत आत्मा के बारे में या किसी ऐसे इंसान के बारे में बहुत सोचते हैं जो इस दुनिया में नहीं है, जिसका ये पंच तत्व का शरीर विलीन हो चुका है पंच तत्व में, तो वो ऐसी चीजें आप तक तुरंत चली जाती हैं। यदि उसको मुक्ति नहीं मिली होगी तो प्रेत आत्मा में तो वो आया, तो उसने वो आए उनके सपने में और बताया कि मुझे ऐसे ऐसे कष्ट है, आप एक काम कीजिए कि 11 ब्राह्मणों को, मैं ब्राह्मण था, तो आप 11 ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भोजन करा दीजिए और मेरा पिंड दान कर दीजिए, तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी काशी में। पंडित जी जो थे वो काशी के ही थे। अच्छा। जो राइटर है वो काशी के थे, वो पंडित जी थे, शर्मा जी थे। तो शर्मा जी काशी लौट के आए, उन्होंने उनका पिंड दान किया और 11 ब्राह्मणों को भोज दक्षिणा दान कराया, तो प्रेत आत्मा मुक्त हो गई और फिर उन्हीं के किसी मित्र का जन्म लिया था उसने। अच्छा। आपको एक ऐसे ही किस्सा और सुनाते हैं, हॉरर है थोड़ा सा। बिल्कुल सुनाइए। ब्रह्म पिशाच पे। ब्रह्म पिशाच जी, ब्रह्म प्रेत होता है, ब्रह्म का अर्थ होता है ब्राह्मण। ठीक है। ब्रह्मा के मुख से जो निकले थे ब्राह्मण कहलाए हैं, ऐसा हम लोगों ने वेद में और शास्त्रों में पढ़ा हुआ है। ब्रह्मा जी के ब्राह्मण के जो ब्राह्मण आत्महत्या कर ले किसी कारणवश, वो ब्रह्म पिशाच बनता है। जो ब्राह्मण किसकी हत्या हो जाए वो ब्रह्म राक्षस बनता है। और जो ब्राह्मण कोई सामाजिक कार्य करते हुए, जैसे बहुत सारे आप ब्राह्मण जाति के लड़के आजकल बड़ा सामाजिक कार्य करते हैं और किसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है या हत्या कर दी जाती है, तो वो ब्रह्मवीर बनते हैं। ब्रह्मवीर जी, ब्रह्मवीर कहलाते हैं वो। ये स्टोरी आपकी काफी पुरानी है, जब अपने यहाँ देश में आजाद भी नहीं हुआ था तभी की स्टोरी ये भी है। बंगाल का कोई स्टेट था उस समय,
तो उनके यहाँ एक स्टेट था, लेकिन वहां पे राजा नहीं, लेकिन जमींदार राजाओं से कम नहीं हुआ करते थे। जमींदार अपने यहाँ जमींदारों की प्रथा जो रही है वो राजाओं से कम नहीं होती थी। मान लीजिए राजा, आपने एमपी का राजा मान लीजिए आपके ग्वालियर में बैठा है, लेकिन पूरे एमपी पे राज उसको करना है, तो वो क्या करता था, अलग अलग कस्बे अलग अलग गाँव में जमींदारों को दे देता था। उनके अंडर कर उनका जमा होता था, उनका कर जमींदार राजाओं को जमा करते थे। तो जमींदार साहब थे, उनकी बड़ा बोलचाल था, बहुत ऊंचे पद के थे वो। मैं किसी भी पात्र का यहाँ नाम नहीं लेना चाहेंगे। नहीं, ठीक है। तो उनके यहाँ एक ब्राह्मण था जो शास्त्र में भी विद्वान था, तंत्र विद्या में विद्वान था, और वो हर चीज से इतना ज्यादा, मतलब जैसे कह सकते हैं आप, वो पूर्ण रूप से हर चीज से विद्वता थी। पूर्ण रूप से ब्राह्मण था और ब्रह्मचारी ब्राह्मण था, बाल रूप से ब्रह्मचारी ब्राह्मण था। उनके गांव में ही के पास में ही थोड़ा सा जो शेड्यूल कास्ट होती थी पुराने समय में, उनको थोड़ा गांव के बाहर जगह दी जाती थी। तो उनके यहाँ एक शेड्यूल कास्ट में चमार की लड़की थी, वो लेकिन देखने जात की चमार थी, लेकिन देखने में वो इतनी सुंदर थी कि क्या अप्सराएं फेल हो जाएं। तो उन्होंने उनसे कहा, अपने जमींदार साहब के यहाँ, मतलब जमींदार साहब के दरबार में वो उनके यहाँ के राज पुरोहित थे, और उनकी सलाह के बिना कोई भी धार्मिक या कैसा भी पूजनीय काम नहीं करते थे वो लोग। तो उन्होंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे एक पूजा होनी है, शक्ति पूजन होना, शक्ति पूजन में वो बिटिया लगेगी। वो बिटिया उस समय 16-17 साल की थी। तो उन्होंने बुलाया, और आपको भी मालूम है 16-17 साल की एज किस तरह की होती है। अब पंडित जी भी ज्यादा बुद्धि नहीं थे, युवावस्था के 15 ऐसे ही थे, 18-19 साल के पंडित जी थे। वो उन्होंने बाल ब्रह्मचारी थे, बचपन से ही उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दिया था। तो 20-22 की उम्र में आते आते वो पूर्ण रूप से विद्वान हो चुके थे। तो उन्होंने बिटिया को बुलाया अपने यहाँ, और बुला करके उन्होंने पूजन किया, लेकिन रात में उसको जाने नहीं दिया। आपने विवाह पढ़े होंगे, 7 प्रकार के होते हैं, उसमें एक गंधर्व विवाह भी होता है, यानी बिना किसी कुछ रिचुअल्स को निभाए हुए विवाह कर लेना। समझ गए होंगे आप यहाँ। तो उन्होंने उसको बुलाया, रात में जाने नहीं दिया, गंधर्व विवाह किया उससे, और गंधर्व विवाह करके उसको अपने साथ रख लिया। जब सुबह गांव में पता चला तो उनका बड़ा हाहाकार मचा। इस चीज को लेकर इतना ज्यादा हाहाकार मचा कि भाई, तो मतलब पूरा गांव विरोध करने लगा। ब्राह्मण समाज ने पंडित जी को निष्कासित कर दिया अपने यहाँ से, ब्राह्मण देवता वहां से निष्कासित हुए, और इसी चीज का विरोध लेकर ब्राह्मण समाज राजा के दरबार में पहुंचा, जमींदार उसमें, कि महाराज इनको आप निकालिए अपने यहाँ से, ये दूषित ब्राह्मण हो चुके हैं। तो उन्होंने ठीक है हम निकाल देते। तो उन्होंने वहां से उनका बड़ा अपमान किया भरी सभा में। पहले तो वो सर झुकाए सुनते रहे, क्योंकि वो उम्र में बड़े थे जमींदार, लेकिन बड़े थे तो सुनते रहे। बाद में जब वो कुछ बोल भी नहीं रहे थे, तभी इनकी पत्नी ने बीच में आके, जिन्होंने गंधर्व विवाह किया था, उनसे आकर के बोला। तो वो उसने आकर के बोला, आपने मेरे पति का अपमान किया है, आपका राज नष्ट हो जाएगा। श्राप दे दिया। और जब उनकी पत्नी ने बोला तो जमींदार ने उनको भी श्राप देने की कोशिश की, उल्टा उस पत्नी को, तो पत्नी उन लोगों को भी, क्योंकि उन्होंने अपने पंडित जी ने अपने धर्म से भ्रष्ट कार्य किया था। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि शास्त्रों में साफ लिखा है, स्त्री की कोई जात नहीं होती है। स्त्री जिस वर्ण के पुरुष को ब्याह कर लेती है, जिसको वर्ण कर लेती है, उसकी जात की हो जाती है। अगर आपका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आप किसी ब्राह्मण की लड़की से अगर आपका अफेयर है और आप उससे शादी करते हैं, तो ब्राह्मण नहीं है, उसके फादर ब्राह्मण है, आपने शादी करेंगे तो वो यादव हो जाएगी। तो उन्होंने जब श्राप दिया, श्राप का सिलसिला चला, वहीं राजसभा में थोड़ी देर उन्होंने महाराज को श्राप दिया कि आप वंशहीन हो जाएंगे, आपका राजपाट सब नष्ट हो जाएगा, ये मलिच्छ लोग आपका पूरा, क्योंकि ब्राह्मण हम लोगों ने अंग्रेजों को मलिच्छ कहा है शुरू से, तो आप मलिच्छ आपका सारा शासन छीन ले जाएंगे। ब्राह्मण को भी श्राप दिया, उनको भी श्राप दिया, और राज छोड़ जाने का आदेश दे दिया। वो लोग राज छोड़ करके राज से थोड़ा सा आगे आकर के पीपल के पेड़ के नीचे अपना स्थान बना के रहने लगे। दोनों लोग, विद्वता थी, पैसा भी था, क्योंकि बहुत कमाया था उन्होंने, उसी से उन्होंने अपना छोटा मोटा अपना व्यवस्था बना के रहने लगे। किसी कारणवश उनके ब्राह्मण समाज के जो लोग थे, उन्होंने नहीं मानी और उन दोनों की हत्या कर दी। अच्छा जी, जिनकी ये स्टोरी है, फिर वो उसी गांव में गए, वो काफी कम से कम 200 साल बाद
200 साल बाद 200 साल बाद ये स्टोरी लिखी गई है। और ये स्टोरी मैंने आपको बताई अभी तक, ये 200 साल पुरानी है। पंडित जी गांव गए उनके, जिन्होंने स्टोरी लिखी पंडित जी। पंडित जी उनके गांव गए। जब उनके गांव गए तो रात हो रही थी, तो उनको लगा कि कोई उनको गांव उनको बुलाया। उसी राज परिवार के राजा जो थे आज भी थे, लेकिन राजपाट जा चुका था, लेकिन जो है था ना बचा हुआ धन, उसको धीमे धीमे वो संचय किया, अपनी व्यवस्था चला रहे थे। तो वो वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे पूछा, उनको लगा कि ड्राइवर भेजा होगा, तो वो ड्राइवर के पास गए। तो वो ड्राइवर बोला कि नहीं, महाराज ने तो आपको सुबह, आप मेरे संग अभी चलो, मेरे रात को महाराज ने मुझे भेजा है, आप सुबह चले जाना महाराज के यहाँ। वो महाराज के यहाँ उनको कोई संतान नहीं हुई थी, उनकी उम्र हो गई थी 50 साल और पत्नी उनकी हो रही थी 35 समथिंग की। उसी श्राप के कारण उसी श्राप के कारण उनके घर में बच्चे नहीं हुए थे। उन्हीं को जो पुत्र था वही पुत्र घर चला रहा था इतने सालों से। फिर उन्होंने जब वहां गए तो वो उनके यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराने आए थे, तो वो अपने उनके ड्राइवर के घर चले गए। जो ड्राइवर बन के आया था वो ब्रह्म पिशाच था, जिसको उन्होंने श्राप दिया था उस समय, जिसकी हत्या हो गई थी। तो जब वो आए, तो जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा बड़ा पीपल का पेड़, बड़ा सुंदर आलीशान सा महल, राजा महाराजाओं का जैसा महल होता वैसा महल। वो अंदर ले गए, उनको बिठाला, उनको रूम दिया, गेस्ट रूम टाइप का जो उस समय बनते थे राजा महाराजा के, रूम दिया, बड़ा सुंदर रूम, किसी राजा महाराजाओं की तरह एकदम सोने चांदी के फ्रेम लगे थे, बड़ा सुंदर उनका घर था। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दिया, उनकी पत्नी भोजन लेके आई, भोजन किया, फिर वो अपने कमरे में चले गए। उनकी पत्नी ने उनसे इंटीमेट होने की कोशिश की और वो बेहोश हो गए। जो लेखक थे वो। अरे जब वो मॉर्निंग में, जब उनकी सुबह आंख खुली, जब लोगों ने उनको जगाया तो देखा वो तो एक पेड़ के नीचे जमीन पर पड़े हुए हैं। जब उनको गांव लेकर के गए, फिर उन्होंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे राजा साहब ने बुलाया है, तो उसी में उनका ड्राइवर था। बोले मैं हूं तो ड्राइवर। बोले रात में तो दूसरा ड्राइवर आया था। बोले नहीं नहीं, मैं ड्राइवर था। वो बड़ा बहुत चक्का रह गए। फिर वो उनके जो रियल ड्राइवर आया था, जो सुबह उनको बेहोश अवस्था में उठा के ले गया, वह गए। फिर उन्होंने पूरी किस्सा उनको सुनाया राजा साहब को। तब राजा साहब ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे पूरी कहानी हुई थी, उसके तहत आज हमारे वंश में कोई बच्चा नहीं है, इसलिए आपको याद किया गया, आप यहाँ आए, पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए जिससे हमें संतान प्राप्ति हो। बोले ठीक है, कराएंगे। वहां उनके यहाँ रुके, 7-8 दिन का विधान जो था उन्होंने कराया। जब उन्होंने विधान करा लिया तो उनको रात्रि में, पंडित जी को रात्रि में स्वप्न हुआ। वह ब्रह्म राक्षस और वो ब्रह्म राक्षसनी जो मतलब उसकी पत्नी थी, वो दोनों प्रेतात्माएं आई। बोली कि आपने हमारे यहाँ भोजन करके हमें कृतार्थ कर दिया, मुक्ति दिला दी आपने हमें। अब इन्हीं राजा साहब के यहाँ हम दोबारा से इनके ही बच्चों के रूप में जन्म लेंगे। तो वो फिर जब उन्होंने पुत्रेष्टि कराया, 1 साल बाद राजा साहब के यहाँ एक बेटा और एक बेटी जुड़वा हुए। वो दोनों जो पति पत्नी थे ब्रह्म, वो इनके यहाँ पुत्री और पुत्र रूप में पैदा हुए, लेकिन कुछ ही समय बाद राजा साहब और रानी दोनों ही किसी कारणवश खत्म हो गए। अच्छा, तो जैसे अगर कोई आत्मा है, अगर उसको मुक्ति नहीं मिलती है जी, तो क्या वो 200-300 सालों तक यहीं ऐसी दुनिया में भटकती है? देखिए, अगर आप कोई इच्छा को लेकर के खत्म हो जाते हैं तो आप जरूर भटकेंगे। क्यों कहा जाता है कि इच्छाएं कम करो? बुजुर्ग हमारे कहते थे जितना है उतने में संतोष करो, संतोषम परम सुखम कहा गया है। क्यों कहा गया? इसी कारण से कहा गया है कि अगर आप संतोष नहीं करेंगे तो आप बाद में व्यर्थ भटकेंगे। ब्रह्म प्रेत योनि यही चीज होती है क्या? जी, अगर ब्राह्मण की हत्या हो रही है, अगर किसी विद्वान ब्राह्मण है उसकी हत्या हो जाती है तो ब्रह्म प्रेत। अच्छा, ब्रह्म प्रेत की 3 योनि मैंने अभी आपको बताई, ब्रह्म प्रेत, ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म वीर। किसी की हेल्प करते में, सामाजिक कार्य करते में ब्राह्मण मर जाए, ब्रह्म वीर। किसी की आत्महत्या हो जाए, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म पिशाच। और किसी की अधूरी इच्छा हो, मर जाए और ब्राह्मण योनि का हो और विद्वान हो तो ब्रह्म राक्षस हो जाए। तो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे पॉडकास्ट पर आई। आप लोग देखते रहिए MFP टॉक्स द देसी बातचीत।